नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं और प्रत्येक बच्चे को भली भांति समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई ना? चलिए तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है? इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। देखिए बेटा गौर से, हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या होगी इसका गुणा हम कहां करेंगे? सबसे पहली वाली संख्या के साथ, यानी 10 का गुणा कहां करेंगे? इसके साथ क्या है? 1। क्या है? 1। तो 10 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो 10 एकम 10। अब करना क्या है, इन 10 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि गुणा करने के बाद तो कितना आ जाए? 10 आ जाए। गुणा करने के बाद क्या आ जाए? 10। और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, हम जोड़ने या घटाने की दोनों संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और वहां पे कितना आना चाहिए? 3। तो बताइए, 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। और अगर हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो हमें यही करना था कि गुणा करने के बाद 10 बन जाए, ठीक है, और जोड़ के या घटा के, तो ये जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाना। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। तो हमें ये नहीं लगाना है, जहां पे 3 लिखा है उस जगह पे क्या लगाना है बेटा? 5 माइनस 2। क्या लगाना है? 5 माइनस 2। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, इस 3 के स्थान पर क्या रखना है? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। बोलो, क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद क्या है? एक्स स्क्वायर, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस का काम क्या है? माइनस से जैसे ही हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या है? सभी चिन्हों को बदल देगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखिए, 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, इधर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और x, ओके, माइनस 10 बराबर 0। यहां तक समझ में आया बेटा? अब देखिए, यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? x। क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और यहां से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहां देखिए, x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन है, x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे? x माइनस 5 यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे। इसको हम यहां कर देते हैं बेटा, हटा के, ओके, इसको हम यहां कर देते हैं। ये है आपका x माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण का पहला मूल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? x प्लस 2 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। हो गया। तो इस द्विघात समीकरण के ये क्या हो गए? मूल। क्या हो गया? द्विघात समीकरण के मूल। एक हो गया x बराबर 5 और एक हो गया x बराबर माइनस 2। बोलो, समझ में आया? चलिए नोट डाउन करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अभी हमने क्या बताया था? लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से क्या करेंगे बेटा? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा बेटा? 6 गुणा 2 बराबर 12। अब इस 12 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं हमें कि जोड़ के या घटा के क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। जोड़ के घटा के क्या आ जाए? 1। तो देखिए 6 दूनी 12, और इसके जब गुणनखंड करेंगे 4 माइनस 3 बराबर 1। क्या आ गया बेटा? 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी 4 का, यानी 6 और 2 का गुणा किया हमने तो 12 बना। क्या बना? 12।
अब जब 4 का और 3 का गुणा करेंगे तब भी कितना बनेगा 12, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, तो ये चीज हमें कहां लगानी है यहां पे। ओके, देखिए 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। ओके, यहां समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसी चीज को हम क्या अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए 2x², अभी हमने पिछले क्वेश्चन में माइनस का अंदर गुणा किया था तो प्लस वाले माइनस हो गए थे, माइनस वाले प्लस हो गए थे। अब हमें करना क्या है प्लस से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई, और जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 और x का मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से देखो 2x क्या मिल रहा है, बहुत सुंदर। यहां पे देखिए x प्लस 2 दूनी 4, यहां से 3 कॉमन लिया तो x माइनस चिन्ह तो कॉमन ही चला गया तो 3 दूना 6 प्लस हो जाएगा ना बराबर 0। अब यहां से देखिए x प्लस 2 दोनों तरफ से कॉमन है, यहां होगा x प्लस 2, बचा इधर से क्या 2x और इधर से क्या माइनस 3 बराबर 0। हमें क्या निकालने हैं, मूल। तो मूल निकालने के लिए x प्लस 2 को हम 0 के बराबर कर दें तो यह आ जाएगा x बराबर माइनस 2, क्या आ जाएगा माइनस 2। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 के बराबर कर दें, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, तो ये देखिए 2x बराबर माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए नोट। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस को हमने किया है उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे क्या है 5√2, यानी √2 और 5 √2। इसका हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 √2 और √2, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, तो 5 दूना 10, क्या हो गया 10। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड बनाने कि जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए 7। तो देखो 5 का दूना यानी 5 दूनी 10, और यही 5 और 2 को यदि हम जोड़ दें तो क्या 7 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, ये हो जाएगा √2x², 7 की जगह 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। ओके, यहां से √2x², ठीक, यहां पे √2x² आ गया, 5x x का अंदर गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से देखिए केवल x कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो यहां बचेगा √2x प्लस 5, तो यहां से क्या कॉमन है √2। ध्यान दीजिए केवल 2 लिखा है तो 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2। ठीक, 2 लिखा हुआ है ना, तो इस 2 का मतलब है √2 गुणा √2। तो यहां से अगर हम एक √2 ले लें कॉमन तो क्या बचेगा बेटा √2 बचेगा ना, और ये x यहाँ पे 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। बात समझ में आ गई। यहां से देखिए ब्रैकेट के अंदर √2x प्लस है प्लस 5, तो √2x प्लस 5 कॉमन मिल गया, इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बचा 2, √2 बराबर 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस का 5 है ना, उधर जाएगा किसका होगा बेटा माइनस, किसका होगा, और √2 का लग जाएगा भाग, ये हो गया आपका एक मूल। ओके, इसी प्रकार से यहां से फाइंड करेंगे x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन करिए इसको।
जल्दी से कर लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को, पहले प्रश्न का चौथा भाग। ठीक है, वही काम का पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 8 का हम लोग क्या है लासा ले लेते हैं। ठीक है, यहां हमने 8 लिख लिया। अब देखिए 8 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 8 का एक्स में करेंगे तो 8x और प्लस 1 बराबर 0। ओके, 8 का एलसीएम ले लिया। अब ये 8 का क्या करेंगे, इस 8 का हम क्या करेंगे 0 की तरफ ले जाएंगे। जब जैसे ही 0 की तरफ ले जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। ये देखिए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, किसी भी संख्या का गुणा जब हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0। क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। ठीक, अब देखिए 16 का गुणा 1 में, 16 एकम 16। इस 16 के हमें गुणनखंड बनाने ही कैसे बनाने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 4, या जोड़ के आए या घटा के। तो 16 का क्या करेंगे हम लोग 4 गुणा 4 कर दें बेटा, 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 प्लस 4 कर दें तो क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। जैसे ही हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 16x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 प्लस 1 बराबर 0। जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही दोनों चिन्ह क्या हो गए हमारे चेंज, दोनों प्लस थे दोनों क्या हो गए बेटा माइनस। अब यहां से देखो क्या कॉमन है 4x, क्या कॉमन है 4x कॉमन है यहां से। तो देखिए 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16 माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखो बेटा 4x माइनस 1 कॉमन है ना, ये हो गया 4x माइनस 1 और यहाँ हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0। हो गया, बात नहीं करें। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 1/4, क्योंकि माइनस 1 है उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे। सेम इसी प्रकार से 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4। ये इसके क्या हो गए द्विघात समीकरण के मूल जो हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, पहले प्रश्न का 5वां खंड और ये पहले प्रश्न का अंतिम भाग है। ओके, चलो देखिए 100 का गुणा 1 से करेंगे, 100 एकम 100, 100 एकम। अब 100 के गुणनखंड हमें इस तरीके से करने हैं कि गुणा करने उन दोनों संख्याओं का तो 100 हो जाए, जोड़ के घटा के कितना हो जाए 20। क्या हो जाए 20। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग ध्यान देंगे। देखो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 दाई 100 और 10 और 10 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 20। क्या बन जाएगा 20। 10 का 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का गुणा 10 में करने पर 100 आता है, और 10 और 10 को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 100x स्क्वायर, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है। 100x स्क्वायर माइनस 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा 10x और माइनस 10x, क्योंकि दोनों प्लस है ना तो क्या हो जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां से क्या कॉमन मिल रहा है 10x, कितना मिल रहा है 10x, 10 दाई 100x माइनस 10 एकम 10। ऐसे यहां से कितना है 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो वहां क्या लेंगे 1, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 10 माइनस 1 बराबर 0। यहां से देखिए 10x माइनस 1, यहां से भी और यहां से भी 10x माइनस 1 कॉमन है, तो इधर से क्या बचेगा बेटा 10x और इधर से माइनस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करने हैं, यानी मूल ज्ञात करने हैं। तो एक समीकरण के क्या ज्ञात करने बेटा मूल। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस का 1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x बराबर 1/10 क्या हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0 है
तो 10x बराबर 1 हो गया और x बराबर 1/10। ये हमारे आगे द्विघात समीकरण के मूल। इसको भी नोट करिए अच्छे से। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? चलिए अच्छी बात है, नोट करो इसको जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और समझ में भी आया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 1 के अंदर क्या, 2 के अंदर क्या दिया गया है। यहां पे ये लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न 2 के अंदर ये दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब आप लोग पेज नंबर 45 पर इस उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है और एक क्या है, जीवंती। इनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे बेटा, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए पिछली वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या किया था। पिछली वीडियो में यह दिया गया था कि निम्नलिखित समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो वहां पे क्या है, इस उदाहरण को जब हम लोगों ने समझा था तो क्या था, इसमें द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको सॉल्व किया था केवल। अब क्या है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व भी करना है, यानी इसके मूल भी ज्ञात करने हैं कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे ये कह रहा है माना जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे कितने हैं, 45। तो हम क्या करेंगे, माना चाहे जॉन के कंचे मान लो या जीवंती के, माना जॉन के पास x कंचे हैं। माना जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास देखिए दोनों लोगों के पास टोटल कंचों की संख्या है 45। कितने कंचे हैं, 45। अगर एक लोग के पास हैं x कंचे, एक लोग के पास कितने हैं, x कंचे, तो दूसरे लोग के पास कितने होंगे बेटा, 45 माइनस x। ओके, होंगे लिखो, यहां पे क्या लिखेंगे, होंगे। क्यों, एक के पास, दोनों लोगों के पास है 45, दोनों लोगों के पास कितने हैं, 45। समझने का प्रयास करिए, दोनों लोगों के पास कितने हैं, 45। अगर एक के पास है x तो दूसरे के कितने होंगे, 45 में से x माइनस कर दिया। ओके, अब आगे पढ़िए, कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे खो दिए। यहां लिखेंगे 5 कंचे खो देने के बाद, जब उनके 5-5 कंचे खो जाएंगे फिर क्या होगा, देखिए जॉन के पास कितने कंचे होंगे बेटा, जॉन के पास कितने कंचे होंगे, अभी है x और उसने 5 खो दिए तो x माइनस 5। ओके, और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, अभी उसके पास है 45 माइनस एक्स। ठीक है, अभी कितने हैं, 45 माइनस एक्स, और उसके 5 खो गए तो कितने बचे, बोलो, 40 माइनस एक्स। कितने बचे, 40 माइनस एक्स। अब यहां पे देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये कह रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो कंचे बचे हैं उनके पास कितने बचे हैं, x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना है बेटा, 124। कितना है, 124। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, आपस में गुणा करेंगे। x का गुणा 40 के साथ तो ये हो जाएगा 40x, यहां छोड़िए, इसको हम लोग क्या है यहां करते हैं। x का गुणा जब 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40x, क्या होगा बेटा, 40x, और x का गुणा x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर होगा ना।
5 का गुणा करेंगे 40 में तो माइनस प्लस, माइनस 5 का 20 यानी माइनस का 200, कितना माइनस का, और माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x, ओके, और बराबर में क्या है 124। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको हमें प्लस बनाना है, क्या करना है बेटा, प्लस बनाना है, तो इसको हम उधर ले जाएं उठा के, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर 40x है और इधर 5x है, 40 और 5 45 प्लस का है, उधर जाएगा 45x, का हो जाएगा माइनस का 45x, क्लियर है। अब यहां देखो माइनस का 200, कितना है माइनस का 200, ये उठ के उधर जाएगा, इसको माइनस के 200 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 124 प्लस का पहले से उपस्थित है, तो 200 और 124 324 बराबर 0। ये हमारा दो घात समीकरण आ गया। अब इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, गुणनखंड। तो 324 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करके कितना बन जाए 324, और जोड़ के घटा के कितना बन जाए 45। तो क्या करेंगे बोलिए, कितना करें बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना करें बोलो भैया, 36 प्लस 9, बहुत सुंदर, 36 और 9 का जब हम गुणा करेंगे तो 324 बनेगा, और 36 और 9 को जोड़ देंगे बेटा तो क्या बनेगा 45, क्या बनेगा, बहुत सुंदर। यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 36 बचा, यहां से बेटा माइनस 9 कॉमन लिया तो 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तियो 27, बचा कितना 5 54, तो 9 छंगे 54 आ गया। यहां से ये वाला देखो पोर्शन कॉमन है, x माइनस 36 से इसको हमने कॉमन कर लिया, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से माइनस का 36 प्लस का 36 बन जाएगा, यहां से माइनस का 9 प्लस का 9 बन जाएगा, ओके बोलो समझ में आया। तो कंचे कितने हो गए 36 और 9, कितने हो गए 36 और 9, क्यों, क्योंकि 36 और 9 कितना होता है टोटल 45, तो एक लोग के पास 36 होंगे, एक लोग के पास 9 होंगे। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक आ गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। माना क्या है, एक कुटीर एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है। क्या मान लिया बेटा हमने, माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है। आगे क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस और एक दिन में कितने खिलौने बनाता है x, ये एक खिलौने का मूल्य आ गया, ठीक, बराबर है। आगे है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी दे रहे हैं बेटा 750 रुपए, कितनी भैया 750 रुपए, ठीक। तो एक दिन की कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी, हम ये ज्ञात करें
कि एक दिन में टोटल कितने खिलौने बने, एक दिन में कुल कितने खिलौने बने और एक खिलौने का मूल्य कितना है। तो एक दिन में खिलौने बने x और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस एक्स, तो दोनों का हम गुणा कर दें तो कुल लागत निकल आएगी एक दिन की, बिल्कुल निकल आएगी। तो कर दीजिए x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो जब इसका गुणा हम x का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750, कितना आ गया 750। अब ये इन दोनों को उठा के हम उधर ले जाएं, माइनस का एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, ये माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस 750 तो है ही उधर। ओके, ये आपका आ गया समीकरण, क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 750। अब देखिए हम 750 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने के बाद क्या आ जाए 750 और जोड़ के या घटा के कितना आ जाए 55। तो 30 और 25 कितना होता है बेटा, 55 होता है। अब इसका गुणा करिए, क्या आ रहा है 25 जीरो का जीरो, 25 नहीं है 75, 750 आ गया, एकदम बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 30 प्लस 25, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा और 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 750 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 30 और एक्स का अंदर गुणा तो 30x माइनस का 25x प्लस 750। ओके, यहाँ आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30 और माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 या 75, x माइनस 30, तो ये x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। x का मान आ गया यहाँ पे 30, 25, क्योंकि माइनस का 30 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है 25, 30 है ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो कितने खिलौने निर्मित करता है, 30 या 25। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना बने 27 और गुणनफल 182। चलिए देखते हैं इसका हम लोग हल। माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स होगी। बोलो, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि कह रहा है ना ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अगर हम ये मान लें कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 27 माइनस एक्स। क्या होगी 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार क्या है, और गुणनफल 182, x गुणा 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182। योगफल 27, गुणनफल 182। x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 27x, यहां करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर 182 बराबर में। ठीक है, इन दोनों को उठा के उधर ले जाइए, ये माइनस का 182 किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और प्लस 182 बराबर 0। बोलो, x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182, तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x और x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, और वो तो प्लस है ही, 182 बराबर 0। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि गुणा करने पर 182 हो जाए और जोड़ने पर 27 हो जाए। ओके, देखिए क्या 14 और 13 27 होंगे, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 14 13 27 हो गए।
अगर 14 और 13 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 182 होगा। 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, बिल्कुल सही। यानी गुणा करने पर योगफल 27 बनेगा। तो यहाँ कर लेंगे 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों प्लस दोनों किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे। प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 14 और माइनस का 13 कॉमन लिया तो x माइनस 13 एकम 13 और 13 चौका 52 बराबर 0। ये आ गया x माइनस 14 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 13। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों को हम क्या करें, x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 14, एक आंसर ही आ गया। x माइनस 13 इसको भी क्या है 0 के बराबर कर दीजिए तो x बराबर ये भी क्या हो गया 13। अतः संख्याएं एक संख्या हो गई आपकी क्या 13 और एक संख्या क्या हो गई 14। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे माना दो क्रमागत पूर्णांक x, x प्लस 1 है। दो क्रमागत पूर्णांक हमने मान लिए, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है बेटा 365। कितना है 365। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 हैं, उधर प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 364, 65 की जगह क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। यहाँ से दो देखो कॉमन भी मिल रहा है बेटा, तो दो कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए 182, अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने 14 इंटू 13 वही किया था ना, तो वहां पे 27 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा 12, तो 14 माइनस 13 कर देंगे बेटा। कितना कर देंगे 14 में से 13 कम कर देंगे तो 1 बचेगा ना, और 14 13 को ऐड कर देंगे तो 27 बचेगा। तो 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अब हम लोग क्या है यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 14, 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 ये आ जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। यहाँ देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, ये आंसर माइनस में आएगा तो ये असंभव है। तो क्या आएगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। अगर एक आंसर है 14 तो दूसरा क्या होगा 15। ठीक है, अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर, ध्यान दीजिए धनात्मक पूर्णांक बराबर एक आ गया 14 और दूसरा x का मान अगर 14 है तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आंसर चेक करना है तो दोनों के वर्गों का, 14 का वर्ग 196, 15 का 225,
तो 6 5 11 की एक हासिल 1, नहीं बात बन रही है, बात नहीं बन रही है। एक पूर्णांक आ गया 14, तो अगर 15 करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, 14 के बाद एक अगर अगला 15 लिखते हैं तो क्या होगा, आंसर हमारा नहीं आएगा। तो क्रमागत पूर्णांक की बात हो रही है, तो क्या नहीं जाएगा बड़ा छोटा, तो एक क्या हो जाएगा 13, एक क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, दोनों के वर्गों का योगफल 365 होगा कि नहीं। देखो 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, 9 6 15 5 हासिल 1, 9 6 15 16 6 हासिल 1 3, 365 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 आएगा, 14 के बाद 15 नहीं लेंगे क्योंकि योगफल ज्यादा हो जाएगा, तो 14 और 13। आंसर समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बेटा देखिए, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका ये कोण समकोण है ABC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमने मान लिया x, क्या मान लिया, आधार x, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x - 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये कर्ण है, ध्यान दीजिए, समकोण बनाने वाले जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और इसका एक जो कोण दिया होता है थीटा, इसके सामने की भुजा होती है लंब। क्या होती है, लंब या ऊंचाई, और ये वाली क्या हो गई, आधार। ठीक, इसका हल देखते हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इस ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे लगा देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण कितना है बेटा, 13 का स्क्वायर, लंब क्या है आपका x - 7 का स्क्वायर, आधार क्या है x का स्क्वायर। ओके, 13 का वर्ग होता है 169, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 और 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, सही है ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 प्लस के हैं, इधर जाएंगे किसको जाएंगे, माइनस के, तो 169 में से 49 कम कर दो, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, बचा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और बराबर 0। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से बेटा देखो 2 कॉमन भी मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 2 छंगे 12 बराबर 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। अब हमें इसके गुणनखंड करके इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है बेटा। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड करिए कि गुणा करने के बाद 60 हो जाए, जोड़ने घटाने के बाद 7 हो जाए, तो 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंजे 60 और 12 में से 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 7, तो 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस
5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ x कॉमन मिल रहा है तो x ले लीजिए, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0। दोनों तरफ से x माइनस 12 फिर से कॉमन है और x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, x बराबर 12 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो ये आंसर असंभव है। ठीक है, तो अब देख लीजिए x बराबर 12 आ गया, अतः आधार बराबर x माना है तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितनी आ जाएगी भैया, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना होता है 5। ये आपका अभीष्ट आंसर है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग, 2 बार लिख गया है सॉरी, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, सवाल को पढ़ते जाइए और जो जो कंडीशंस दी गई हैं उनको आप लगाते जाइए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित करता है, तो सबसे पहले काम हमारा यही है कि हम कुछ बर्तन मान लें कितने हैं। यहाँ लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x के दुगने, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2x से 3 अधिक थी प्लस 3, ये हो गई। यह तो उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहां लिखेंगे कुल उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 90 रुपए, ये दिया गया है ना 90 रुपए। अब कुल निर्माण लागत निकलेगी कैसे, कुल निर्माण लागत निकलेगी उस दिन निर्मित बर्तनों की टोटल संख्या और एक बर्तन की लागत कितनी है वो, उसका दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल के आ जाएगी। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी बेटा, x है, गुणा एक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3 बराबर 90। आ गया, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस का 90 उधर से इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा बराबर 0। अब 90 दूनी 180, कितना हो गया 180। अब 180 के इस तरीके से गुणनखंड करिए कि जोड़ के घटा के कितना आ जाए 3। देखिए 15 और 12 का गुणा कितना होता है 180 और 15 में से 12 माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 3, 2x स्क्वायर यहाँ कर देंगे 15 माइनस 12 x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा हम यहाँ कर दें क्या गुणनखंड, यहाँ कर देते हैं। देखिए पहले इसको सिंपल कर लो, उसके बाद 2x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ये देखिए प्लस ये माइनस रहेगा,
यहां से बेटा x कॉमन मिल रहा है केवल, देखो यहां से x मिल रहा है कॉमन, ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और यहां से कॉमन कितना मिल रहा है हमें, देखो ध्यान से, यहां से कॉमन क्या मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा, क्या बोलो 6 मिल जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 प्लस का 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 15, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये वाला असंभव होगा क्योंकि माइनस में आंसर आएगा ना इसका। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो गई, यहां लिख देंगे अतः प्रत्येक नग की लागत बराबर 6 रुपए। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये हमने पूरी तरह से अपनी प्रश्नावली को आज समाप्त कर लिया है, प्रश्नावली 4.2। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।